Good morning, my 12th standard students. Hope that you will be well. Yesterday we discussed the new nation, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, लगभग 14वीं से 16वीं शताब्दी तक का वर्णन इसमें किया गया है। प्यारे बच्चों, कल हमने जैसा डिस्कस किया था कि विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। आप इसको रिवाइज करें प्यारे बच्चों। और एक महत्वपूर्ण बात हमने कल ये भी बताई थी कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेष जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए थे। इसका आंसर है हम्पी से मिले थे। आप इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़े प्यारे बच्चों। और आप जानते हैं कि 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में दक्षिण के राज्यों और विजयनगर की सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ था। तो ये भी पॉइंट शुड बी नोटेड। और प्यारे बच्चों, आज हम थोड़ा डिस्कस करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं सामने एक डायग्राम के माध्यम से हम्पी की आधुनिक खोज, सीढ़ी युक्त पुण्यकर्मी तालाब। ये पुष्यकर्मी तालाब है। आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए प्यारे बच्चों। हम्पी की आधुनिक खोज है ये। इसमें क्या बताया गया है इसके माध्यम से, 1799 ईस्वी में प्राचीन वस्तुओं के संग्रहकर्ता कॉलिन मैकेंजी, संग्रहकर्ता कौन थे ये? कॉलिन मैकेंजी। और 1799 की बात है प्यारे बच्चों, जिसका जन्म 1754 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1754 ईस्वी में हुआ था। पहला अंग्रेज था जो हम्पी के खंडरों को देखने आया था। ये भी पॉइंट शुड बी नोटेड कि कहाँ से आया था, यानी कि पहला अंग्रेज था वो प्यारे बच्चों जो हम्पी के खंडर थे उनको देखने के लिए आया था। उसने कुछ हस्तलिखित पांडुलिपियाँ और ऐतिहासिक भवनों के चित्रों के रंग एकत्रित करके उस स्थान की सबसे पहले रेखाकृति तैयार की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों। कॉलिन मैकेंजी कौन था? सबसे पहला अंग्रेज था। सबसे पहला अंग्रेज था जिसने ये तैयार किया था। 1815 ईस्वी में मैकेंजी भारत के पहले सर्वेयर जनरल बनाए गए। कौन पता? 1815 ईस्वी में मैकेंजी भारत के पहले सर्वेयर जनरल बनाए गए और 1821 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक उस पद पर बने रहे। ये दैट वुड बी दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों। ब्रिटिश शासन के सुप्रभाव में आने से पहले दक्षिण भारत खराब प्रबंधन की दुर्गति से लंबे समय तक जूझता रहा। ब्रिटिश प्रशासन के सुप्रभाव में आने से पहले, यानी कि जो अच्छा प्रभाव था उसे आने से पहले दक्षिण भारत की जो कंडीशन थी, वहाँ की व्यवस्था वो अच्छी नहीं थी। विजयनगर के अध्ययन से मैकेंजी को यह विश्वास हो गया था कि स्थानीय लोगों के अलग अलग कबीलों से उसे संस्थाओं, कानूनों एवं रीति रिवाजों की महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सकती है। इसके बारे में यहाँ पर ये बताया गया था। तो कॉलिन मैकेंजी के बारे में आप प्यारे बच्चों एक नोट्स बनाएं और उसको राइट डाउन करें इन योर नोटबुक्स। राय, नायक और सुल्तान कौन थे? विजयनगर में राय केंद्रीय शासन व्यवस्था की धुरी थे। विजयनगर में राय जो थे केंद्रीय शासन व्यवस्था की धुरी थे। वे कृषक समुदाय का शोषण, औद्योगिक वर्गों के मध्य आपसी विवाद और धार्मिक समुदाय के मध्य आपसी संघर्षों को दूर करने में काफ़ी रुचि लेते थे। ये जो राय थे, ये जैसे किसानों की समस्या हो, औद्योगिक समस्या हो, उनमें आपस में मनमुटाव हो, वाद विवाद हो, इसमें ये राय जो है अपनी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते थे। जन कल्याण उनका प्रमुख उद्देश्य था। व्यापारिक निगम, ग्रामीण संस्थाएं और धार्मिक संस्थाएं उनकी निरंकुशता पर रोक लगाती थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है प्यारे बच्चों। दे वर्कड एज वेलफेयर, दे डिड द गुड फॉर द पीपल, फॉर ऑल ह्यूमन बींग अराउंड ऑफ देम। तो वो एक अच्छा जन कल्याण का, समाज कल्याण का कार्य करते थे। मंत्रिपरिषद में संभवतः 20 सदस्य होते थे। उनकी क्या होती थी? मंत्रिपरिषद होती थी। मंत्रिपरिषद वो ये ऐसा भी कहा जाता था कि मंत्रिपरिषद भी राजा की निरंकुशता को बाधित करती थी। यानी कि जो निरंकुशता, यानी कि जो राजा अपनी तानाशाही चलाता था वहाँ पर, तो उसमें जो मंत्रिपरिषद थी वो उसमें भी बाधा डालती थी। यानी कि जो अच्छाई है, सच्चाई है, उस पर वो पूरा ध्यान देते थे प्यारे बच्चों। मंत्रिपरिषद में हमने बताया कि कितने सदस्य होते थे? 20 सदस्य होते थे प्यारे बच्चों। दैट पॉइंट शुड बी नोटेड। और मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष को सभा नायक कहा जाता था। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट आया यहाँ पर। क्या कहा जाता था उसको? सभा नायक कहा जाता था। मंत्रिपरिषद को उसको क्या कहा जाता था? सभा नायक कहा जाता था।
केंद्र से दंडनायक नामक उच्च अधिकारी होते थे। दंडनायक पदबोधक नहीं था, वरन विभिन्न अधिकारियों की विभिन्न श्रेणी को दंडनायक कहा जाता था। दंडनायक को सेनापति, न्यायाधीश, प्रांतपति और प्रशासकीय अधिकारी आदि भी बनाया जा सकता था। तो ये इस तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत विजयनगर साम्राज्य के बारे में जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं प्यारे बच्चों। हम्पी के बारे में भी जो हम्पी से अवशेष प्राप्त हुए थे इसके, तो ये जो राय थे ये मंत्रिपरिषद इनकी अपनी आज़ादी से ये काम करते थे, स्वयं आज़ादी से काम करते थे। और राजा की जो निरंकुशता थी, जो तानाशाही थी, जो उनकी एक कह सकते हैं उनकी फोर्सली वो काम कराना चाहते थे कि ये जो है वही होना चाहिए। एक जो डिक्टेटरशिप थी उनकी, उसको ये जो मंत्रिपरिषद थी ये सिर्फ उस पर अपना शिकंजा कस के रखती थी कि जो अच्छाई है, जो जन कल्याण के कार्य हैं उन्हें हमें करने होते हैं। वही प्रत्येक प्रांत का एक सूबेदार होता था, ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इस तरह की जो वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था थी, वहाँ की जो व्यवस्था थी, किस तरह से वो चलाते थे, अपना संविधान था, ये इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं प्यारे बच्चों। वही प्रत्येक प्रांत एक सूबेदार की अधीनता में होता था, जिसे नायक कहते थे। ये सूबेदार की अधीनता में होता था प्रत्येक प्रांत, यानी कि एक जो प्रांत था वो एक किसके अधीनता में होता था? नायक कहते थे उसे, नायक। ये राज परिवार का सदस्य अथवा प्रभावशाली सामंत होता था। प्रांत की सैनिक, असैनिक तथा न्याय संबंधी शक्ति सूबेदार के हाथों में ही होती थी, परंतु उसे अपने प्रांत की आय व्यय का लेखा केंद्रीय सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना होता था। यानी कि जो भी इनकम हुई, जो बजट बना, वो उसे वहाँ पर प्रस्तुत करना होता था। जिस तरह से हमारे देश में मतलब केंद्र की सरकार है और फिर राज्य की संघीय ढांचा है, तो ये अपना जो भी डिस्कशन होता है या यहाँ पर कितना एक्सपेंडिचर हुआ, क्या हुआ, इनको भी अपनी जो जानकारी है, रिपोर्ट है, क्योंकि केंद्र सब पर नज़र रखता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी यही बात बताई गई है प्यारे बच्चों। परंतु उसे अपने प्रांत की आय व्यय का सारा लेखा जोखा देना पड़ता था। ये आप दैट पॉइंट शुड बी नोटेड। फिर भी नायक विस्तृत शक्तियों का उपभोग करते थे, यानी कि क्या करते थे? अपनी जो शक्तियाँ थी उनका भी प्रयोग करते थे, उपभोग करते थे उनके। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि विजयनगर साम्राज्य में सूबेदारों के अतिरिक्त नायकर व्यवस्था भी थी। क्या थी उसमें? नायकर व्यवस्था भी होती थी प्यारे बच्चों। दैट शुड बी पॉइंट। इसमें मैंने अभी बताया आपको, फिर भी नायक विस्तृत शक्तियों का उपयोग करते थे। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि विजयनगर साम्राज्य में सूबेदारों के अतिरिक्त नायकर व्यवस्था भी होती थी। क्या व्यवस्था होती थी? नायकर व्यवस्था भी होती थी, जो सामंतवादी व्यवस्था का ही रूप था। भूसामंत एक निश्चित संख्या में सैनिक रखते थे, जिनके व्यय के लिए उन्हें भूखंड का मतलब जागीर प्रदान की जाती थी, जिसे अमराम कहा जाता था। ये पॉइंट दैट वेरी इंपॉर्टेंट है। किसे कहते थे? अमराम। अमराम किसे कहा जाता था प्यारे बच्चों? ये भूसामत एक निश्चित संख्या में सैनिक रखते थे, जिनके व्यय के लिए उन्हें भूखंड यानी कि जागीर प्रदान की जाती थी उसके खर्चे के लिए, तो जिसे अमरम कहा जाता था। अमरम कैसे कहा जाता था, समझ में आया प्यारे बच्चों? यानी कि जो वहाँ पर जो अधिकारी थे, वो जो सिपाही रखते थे, सैनिक रखते थे, तो उसके खर्चे के लिए उन्हें एक जागीर यानी कि भूखंड जमीन दी जाती थी, और उसे क्या कहा जाता था? अमरम कहा जाता था। वास्तव में विजयनगर साम्राज्य के पतन में इस नायकर प्रणाली का भी योगदान था। दक्कन के राजाओं में रायचूर, दोआब जो उर्वर क्षेत्र था, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सुल्तानों के मध्य संघर्ष का कारण रहा। इनमें क्या रहा? राजाओं, दक्कन के राजाओं, किसके प्यारे बच्चों? जो दक्कन के राजा थे, दक्कन के राजाओं से रायचूर, दोआब का उर्वरक क्षेत्र था, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सुल्तानों के मध्य संघर्ष का कारण रहा। विजयनगर शासकों ने स्थापत्य कला के नए आयाम स्थापित किए थे। प्यारे बच्चों, इसको आप बार बार पढ़ें, वेरी डीपली स्टडी करें, and because as you know that if you are not doing study at home, self study, so you can't get good knowledge. So my dear students, do work hard, do continue. आपकी जो कंटिन्यूटी है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, और डेफिनेटली you will get good knowledge, you will get good marks, and be happy my dear students. Have a nice day.